हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी आइडियाज़ कॉर्नर विथ राखी में। आज मैं संतान सप्तमी व्रत कथा बताने जा रही हूँ। ये व्रत भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। ये व्रत प्रत्येक सुहागन को, नववधुओं को जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, किया जाना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी व्रत कथा इस प्रकार है। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक झंझटों में ना उलझा रहे, बल्कि वह धन्यवान हो, सुखी हो, पुत्र पौत्र वाला हो। ये सुनकर प्रभु ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, इसके लिए ये कथा सुनो। एक बार की बात है कि लोमस ऋषि मथुरा में वासुदेव देवकी के यहाँ पहुँचे। वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। तब उन्होंने वासुदेव देवकी को एक कथा सुनाई। वह इस प्रकार थी, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मौत दे दी थी और उसी कारण से तुम्हें इतना दुख अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी दुखी थी। तब उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थीं। वह कथा इस प्रकार से है। राजा नहुस महाप्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी सुंदर थी। भद्रमुखी और चंद्रमुखी में आपसी प्रेम था, मित्र भाव था। एक बार की बात है, चंद्रमुखी और भद्रमुखी विहार के लिए गई थीं। तब उन्होंने देखा सरयू नदी के किनारे कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थीं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह संतान सप्तमी का व्रत है और उन्होंने व्रत करने की विधि भी बता दी। तब से रानी और वह भद्रमुखी भी नियमानुसार व्रत करने लगीं। दोनों में से भद्रमुखी तो अपने रानी होने पर गर्व था, अतः वह कभी कभी व्रत करती फिर छोड़ देती। इस प्रकार यह चलता रहा। जब वह दोनों अपना यह जीवन पूरा करके दूसरे जन्म के लिए गईं, तो चंद्रमुखी अर्थात रानी को बंदरिया और भद्रमुखी अर्थात वह ब्राह्मण मुर्गी की योनि में गई। यहाँ भी वह ब्राह्मणी मुर्गी के रूप में यह व्रत करती हुई शिव व पार्वती को पूछती रही, जबकि रानी को कुछ याद नहीं रहा। तत्पश्चात दोनों ने यह जीवन भी पूर्ण किया और ब्राह्मणी ने पुनः मनुष्य योनि में ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी पुनः एक राजा की रानी बनी। ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी रखा और उसका विवाह अग्नि भोज नाम के ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के 8 पुत्रों ने जन्म लिया। वह सुशील और सज्जन थे। यह सभी संतान सप्तमी के व्रत का फल था। जबकि वह रानी निसंतान रही। बहुत समय पश्चात रानी ने के एक बुद्धिहीन गूंगा बहरा पुत्र हुआ, लेकिन मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही वह मर गया। रानी के मन में शोक छा गया। वह दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और भूषण देवी में प्रेम था। भूषण देवी ने रानी के पास अपने 8 पुत्रों को छोड़ दिया, लेकिन रानी उसकी ईर्ष्या करने लगी और उसने ईर्ष्यावश उन 8 पुत्रों को विष मिलाकर खाना खिला दिया। लेकिन भूषण देवी की भक्ति के कारण वह जीवित रहे। ये देख रानी आश्चर्यचकित हो गई। जब भूषण देवी आई, तब रानी ने सब बात बता दी और कहा, ऐसा क्या है जो ये सभी बच गए? तूने कौन सी तपस्या, कौन सा व्रत किया है? तब उस ब्राह्मणी ने अपने 3 जन्मों की कथा सुनाई और कहा, मैं शिव और पार्वती का ध्यान करती रही, साथ ही संतान सप्तमी का व्रत निष्ठापूर्वक करती रही, जबकि तुम यह भूल गई थी। अतः तुम्हें ये व्रत पुनः और पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यह सुनकर रानी को बहुत पश्चाताप हुआ और वह उस ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने लगी और उसने नियमानुसार व्रत करने का संकल्प लिया, जिसका प्रभाव से बाद में पता चला उसके 100 पुत्र हुए और वह संतान सुख प्राप्त करके अंततः शिवधाम को प्राप्त हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंतः ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ये कथा सुनाकर लोमस ऋषि ने देव की माता से कहा, अतः आपको भी ये व्रत करना चाहिए। यह व्रत करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी,
हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, विधि, नियम आदि से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक कंडा बनावें। उस कंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस कंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका पूजा विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्यपाता ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत का नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी इस व्रत को सामान्य रूप से करना चाहिए और ये कल्याणदायक है, संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला। ये उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावें। इससे उन्हें संतान सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है तथा शिवधाम में उन्हें स्थान मिलता है। अतः ये व्रत अवश्य करें। हर हर महादेव।